Good morning students, welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shefali, your English mentor. So students, मैं आज आपके लिए एडिटोरियल लेकर आई हूँ. काफ़ी टाइम बाद हम एडिटोरियल कर रहे हैं, तो थोड़ा मैंने सोचा हम रीडिंग करते हैं क्लास में, थोड़ा आपका इंटरेस्ट बनेगा रीडिंग को लेकर. तो आज मैं आपके लिए एडिटोरियल लेकर आई हूँ. अच्छे से सभी ने ये रीडिंग करनी है मेरे साथ साथ. जो वर्ड्स मैं करवाऊंगी वो सारे वर्ड्स को समझना है और ये भी देखना है कि कैसे ग्रामर अप्लाई की गई है इस एडिटोरियल में. तो हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल. तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ एडिटोरियल. सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को टाइटल ही नहीं समझ आता. तो एडिटोरियल क्या कह रहा है, क्वांटम नॉट सोलिस. क्वांटम मीन्स क्या होता है, सोलिस क्या होता है और टाइटल क्या कह रहे हैं, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है. तो हम देखते हैं क्वांटम नॉट अ सोलिस. क्वांटम का यहाँ मतलब हुआ बच्चों क्वांटम और यहाँ पे हम सोलिस लिखते हैं कंफर्ट. सोलिस का मतलब होता है कंफर्ट. ठीक है. क्वांटम मतलब क्वांटिटी विच इज वेरी लेस. क्वांटम नॉट अ सोलिस. हालांकि ये क्वांटिटी बहुत कम थी. किस चीज की कम थी ये हमें इसमें एडिटोरियल में पता चलेगा. नॉट अ सोलिस. हालांकि क्वांटिटी कम थी. किस चीज की क्वांटिटी कम थी, यहाँ ये पेनल्टी की बात कर रहे हैं. हालांकि पेनल्टी की क्वांटिटी कम थी, पेनल्टी कम थी, पर ये एक हमारे लिए कंफर्ट की बात नहीं थी. Quantum not a solace. However, it was a low penalty. It was not a comfort. It was not a relaxing task. तो अब हम देखते हैं Supreme Court sentence on Bhushan diminishes its stature, exposes intolerant side. तो यहाँ देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस ऑन भूषण डिमिनिशेस इट्स स्टेचर. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किसको ऑर्डर दिया था, सेंटेंस किसको, किसके सेंटेंस को, मतलब किसको इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी, किसको सेंटेंस की सजा सुनाई गई थी, भूषण को. भूषण इज एन एडवोकेट. क्यों सुनाई गई थी वो आगे देखेंगे. डिमिनिशेस इट्स स्टेचर. तो इट्स किसके लिए यूज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज किया गया है, बिकॉज इट इज नॉट अ पर्सन. भूषण के लिए तो पर्सन था, ही सर यूज करते. तो यहाँ आपको ये चीज भी देखने को मिलती है कि उसके लिए हम इट्स यूज कर रहे हैं. स्टेचर मतलब क्या होता है, उसकी रेपुटेशन, उसकी जो रेपुटेशन थी मार्केट में, उसकी डिग्निटी थी, उस चीज को कम कर रहा है. एक्सपोजेस इनटॉलरेंट साइड. तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने किसके खिलाफ सजा सुनाई थी, भूषण के खिलाफ पेनल्टी की सजा सुनाई थी. और क्या सजा सुनाई थी आगे हम देखते हैं. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो किसके खिलाफ सुनाई गई थी, भूषण के खिलाफ, वो किसके स्टेचर को कम करती है, सुप्रीम कोर्ट के, कि उन्होंने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया. एक्सपोजेस इनटॉलरेंस साइड. इनटॉलरेंस थी वो चीज जो लोगों में इनटॉलरेंस आ गई, सब में इनटॉलरेंस आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कैसे भूषण के खिलाफ क्या किया, क्या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को चालू करने की बात कही जो किसके स्टेचर को, किसकी रेपुटेशन को कम कर रही है, भूषण के स्टेचर को कम नहीं कर रही. किसके कम कर रही है, किसकी डिमिनिश मतलब कम करना, डिमिनिश मींस कम करना, किसके कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के खुद के. ये खुद के लिए यूज किया गया. सुप्रीम कोर्ट के खुद के स्टेचर को कम कर रही है, खुद की उसकी रेपुटेशन को कम कर रही है. तो अब यहाँ पे देखते हैं डिमिनिश मींस कम करना, स्टेचर मींस उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, मार्केट में क्या उसकी रेपुटेशन है उसको बोलते हैं. तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सभी ने अच्छे से देखना है मेरे साथ. द पेनल्टी मे बी माइल्ड. पेनल्टी मे बी माइल्ड मतलब माइल्ड फीवर सुना है, पेनल्टी में भी माइल्ड ठीक है, कम है थोड़ी. पेनल्टी इज वेरी माइल्ड, बहुत कम है. पेनल्टी मे बी माइल्ड, मे बी मतलब कि मे भी कम होगी, बट इट्स इम्पोर्ट इज क्वाइट ग्रेव. बट उसका जो रिस्पॉन्स था, जो ग्रेव था, उसका रिजल्ट था वो बहुत ही भयानक रहा. पेनल्टी कम थी बट जो बातें उठी वो बहुत ही ग्रेव थी, बहुत ही भयानक थी. ग्रेव बोलते हैं भयानक. पेनल्टी हालांकि कम थी बट वो एक ग्रेव बन के सामने आई. ठीक है, हम आगे देखते हैं. देखो, in imposing a nominal fee of 1 rupee on advocate. ठीक है, तो फाइन, फी नहीं या फाइन लिखा हुआ है, फाइन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
हम आगे देखेंगे क्यों लगाया गया था, क्या था, अभी आपको ये सारी चीजें आगे पता चलेंगी। इन imposing a nominal fine of 1 rupee on advocate Prashant Bhushan for criminal contempt of court and in the event of default। तो यहाँ पे बोला गया है इन imposing a nominal fine, फाइन किस पे लगाया गया था, 1 रुपी का एडवोकेट प्रशांत भूषण पर लगाया गया था फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। तो क्या किया था, जो प्रशांत भूषण है उस ये कहा जा रहा है प्रशांत ने क्रिटिसाइज किया था कोर्ट के वहां जजेस को, तो उस कारण उस पे फाइन लगा 1 रुपए का। एंड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट आस्किंग हिम, उसको क्या चीज कही गई थी, टू सर्व 3 month सिंपल प्रिजन टर्म। एक तो उस पे 1 रुपए का फाइन लगाया गया और दूसरा तभी तो बोला है क्वांटम नॉट अ सॉलिस, हालांकि ये चीज कम थी, फाइन वाज वेरी लेस, 3 महीने की प्रिजन की सजा थी, बट ये जो हाहाकार मचा उसको हम देखते हैं। आगे देखो, फॉर टू सर्व अ 3 month सिंपल प्रिजन टर्म एंड बी debarred for 3 years from, debarred के साथ preposition from लगता है, debarred from, but ये for 3 years तो years के लिए लगाया हुआ है, debarred from legal practices। debarred का मतलब क्या होता है, रोकना, prevent करना बच्चों। एक तो उसे क्या मिला था, 1 रुपए की आपको पता है फाइन लगा, प्लस उसको क्या चीज थी, 3 months की सजा सुनाई गई, प्लस क्या था, उसे रोका गया फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस जो वो एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहा था उसे वहां से उसे रोका गया, उसे प्रिवेंट किया गया, ठीक है, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। फॉर 3 years डिबार्ड मतलब रोका गया, प्रिवेंट फ्रॉम तो डिबार्ड का मतलब होता है रोका गया, डिबार्ड फ्रॉम लीगल प्रैक्टिसेस कॉमा द सुप्रीम कोर्ट हैज बियर्ड इट्स डार्क इंटॉलरेंट साइड। बियर्ड मतलब दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डार्क साइड दिखाई, अपना एक चेहरा दिखाया कि उसने जब ये स्टेप उठाया किसके खिलाफ, प्रशांत भूषण के खिलाफ। मेनली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये केस होता है जब कोई कोर्ट में केस करता है तब ये बातें आती हैं। यहाँ किसी लोग ने कोर्ट केस नहीं किया था प्रशांत भूषण के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये मुद्दा उठाया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मुद्दा उठाया था, तभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन पर सवाल है कि उसने खुद ही बिना फालतू ये मुद्दा उठाया प्रशांत भूषण पे। अब देखते हैं आगे, होप सो इतना सभी को समझ आया होगा। The Supreme Court has beard मतलब दिखाया, उसने अपनी डार्क इंटॉलरेंट साइड, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो वाली साइड दिखाई जो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। This was in response to tweets that contained criticism of, ये in response to, ये क्यों मतलब उसने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, in response to मतलब किसके बदले, in response to, रिस्पॉन्स के साथ टू क्या आएगा, ट्वीट्स मतलब ट्वीट किया गया, ट्विटर होता है, ट्विटर पे क्या बातें कही गई थी प्रशांत भूषण के द्वारा, टू ट्वीट्स इन रिस्पॉन्स टू ट्वीट्स दैट कंटेन क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है बच्चों, निंदा। इन रिस्पॉन्स टू ट्वीट्स, ट्वीट क्या किया गया जिसमें क्या बातें की गई, निंदा की गई, किसकी निंदा की गई, ऑफ द करंट ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ ट्वीट किया था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा केस उठाया, किसी ने इसके खिलाफ कोई भी लोगों ने दर्ज नहीं की थी शिकायत। एंड सम ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, तो करंट चीफ जस्टिस और जो पुराने सारे के सारे चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ उसने गलत क्रिटिसिज्म उठाया, निंदा की उन लोगों की, किस पे, ट्वीट पर, तभी ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, मतलब ये केस उठाया क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का। होप से ये समझ आएगी। प्रीडिसेसर्स मतलब होते हैं जो पुराने सारे चीफ जस्टिस है, जो पुरानी जनरेशन है जो चलती आ रही है चीफ जस्टिस की। बियर्ड मतलब दिखाना, यहाँ बार्ड मींस क्या होता है, रोकना, प्रिवेंट करना। तो होप से ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स diminishes the court's stature much more than, कहते जो ये केस उठाया गया, ये जो केस उठाया गया था प्रशांत भूषण के खिलाफ कि उसने क्रिटिसिज्म की है, निंदा की है,
किस चीज पर? ट्वीट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ और उसके प्रीडिसेसर्स के खिलाफ। ये क्या चीज दर्शाती है? डिमिनिश। डिमिनिश मतलब वो क्या करती है? कम करती है कोर्ट की रेपुटेशन को। स्टेचर मींस बताया था, रेपुटेशन होता है, कोर्ट की रेपुटेशन को कम करती है। मच मोर देन, कितनी ज्यादा कम करती है कोर्ट की रेपुटेशन को? मच मोर देन द अपस्टैंडिंग लॉयर्स ट्वीट्स। जो लॉयर ने, जो प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था, कहते वो चीज इतनी गंदी नहीं लगी जितनी गंदी ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये केस उठाया है, खुद ये केस उठा के ये चीजें की हैं। वो चीज तो उसकी रेपुटेशन को कम करती है सुप्रीम कोर्ट की, कि उसने ये उठा के ये चीज की है। तो कहते ये चीज ज्यादा या ज्यादा अच्छी, ये ज्यादा भयंकर चीज है, ये ज्यादा अच्छा बात नहीं है, उसकी रेपुटेशन को ज्यादा खराब करता है रेदर देन द लॉयर्स की ट्वीट। जो चीज उसके ट्वीट ने दुख नहीं दिया, जो दर्द नहीं दिया, वो किसने दर्द दे दिया? सुप्रीम कोर्ट के ये जो उसने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उठाई हैं खुद। That contained insinuations and opinions। तो insinuations मतलब क्या था? हिंट देना, ठीक है, हिंट देना होता है, एंड ओपिनियन, जिसमें हिंट दी गई थी, ओपिनियन दी गई थी, ठीक है। लॉयर की जो ट्वीट थी उसमें हिंट दी गई थी और ओपिनियन भी जाहिर की गई थी। किस चीज की? That the judiciary found unpalatable। unpalatable very important word है। palatable means pleasant होता है, unpalatable means क्या होता है? unpleasant। तो यहाँ उन्होंने यही चीज बोली है कि जो उसमें हिंट्स थी, ओपिनियंस थी, जो किसने दी थी? चीफ ये हमारे लॉयर ने, प्रशांत भूषण ने दी थी। कहते वो क्या है? वो जजेस के खिलाफ क्या थी? अनप्लीजेंट थी, ठीक है। जो ओपिनियंस थी वो अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं थी। ड्यूरिंग द हियरिंग, हियरिंग हुई थी जब सेंटेंस पे, हियरिंग सुनवाई जिसको हम बोलते हैं। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन सेंटेंस इट अपीयर्ड दैट, क्या चीज अपीयर होकर आई सामने? ध्यान से देखो सभी। इट अपीयर्ड दैट द बेंच हैड पेंटेड इटसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। तो बच्चों ये पेंटेड इटसेल्फ इनटू अ कॉर्नर एक हमारा इडियम है, पेंटेड इटसेल्फ into a corner। painted itself into a corner का मतलब होता है अपने आप को खुद मुसीबत में डालना। आ बैल मुझे मार। तो painted itself into a corner, कॉर्नर। तो हियरिंग जब हुई, सुनवाई हुई, तो ये चीज पता चला, जो बेंच थी, जो जजेस थे, ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को खुद ही मुसीबत में डाल लिया है। एंड वॉज लुकिंग फॉर अ वे, और एक रास्ता देख रहे थे। लुकिंग फॉर अ वे मतलब रास्ता देख रहे थे, seeking looking way out by seeking an apology so that a coitus could be given। तो ये यहाँ इसको ध्यान से देखना। अब क्या थे? जो सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है, उसका जो बेंच था, अब वो रास्ता देख रहे थे कि अब उन्होंने केस तो उठा लिया कि उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो कहते वो एक रास्ता देख रहे थे कि ताकि सीकिंग एन अपॉलॉजी, अपॉलॉजी मतलब माफी मांग ले, कि प्रशांत भूषण खुद ही माफी मांग ले और वो केस को ही वहीं खत्म कर दे। तो वो एक रास्ता देख रहे थे, सीकिंग एन अपॉलॉजी सो दैट अक्विटस, क्वाइट से बना है क्योंकि सब कुछ चुपचाप ही ये केस खत्म हो जाए, सो दैट अक्विटस कुड बी। आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमें नाउन लगाया था, क्वाइट नाउन नहीं होता, क्वाइट एडजेक्टिव है, क्वाइटस लगा के हमने इसको क्या बना दिया बच्चों? नाउन बना दिया। so that a quietus could be given to the whole issue। तो ताकि ये सारे इशू को वहीं बंद कर दिया जाए। अगर प्रशांत भूषण खुद ही माफी मांग ले, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत तेज थी, उसको था कि अगर वो खुद ही माफी मांग ले तो ये उनकी गलती भी छिप जाएगी कि उन्होंने केस उठाया है, और ऊपर से क्या चीज़ है, वो केस को वहीं बंद कर देंगे। वो ये चाहते थे भूषण की जो पेनल्टी थी, सजा थी, वो माफ कर देंगे अगर वो खुद आगे आके अपॉलॉजी मांग ले, माफी मांग ले। तो होप सो इतनी बात समझ आई होगी सभी को। आगे देखते हैं। आगे देखो। However, Mr. भूषण was in no mood। मिस्टर भूषण था, वो कोई भी मूड में नहीं था टू ऑब्लाइज, मतलब माफी मांगने के मूड में नहीं था। However,
हाउएवर क्या होता है, मिस्टर भूषण वॉज इन नो मूड, वो कोई भी मूड में नहीं था, अपने मूड में नहीं था। टू ऑब्लाइज मतलब माफी मांगने के मूड में नहीं था। प्लेसिंग हिज बोनाफाइड्स एंड कंसाइंस, बोनाफाइड मतलब क्या है, जो बिल्कुल सही लगता है उसको कि वो बिल्कुल सही था अपनी इंटेंशन, बोनाफाइड मतलब बिल्कुल सही, एंड कंसाइज मतलब जो उसका दिल कहता है, जो उसका दिल कहता है, उसकी हिडन आत्मा, ठीक है। कंसाइज उसको कहते हैं above the need to give a face saving option. Placing his, however, Mr. Bhushan was in no mood to oblige, placing his bona fide and concise above the need to give a face saving option to the court. फेस सेविंग ऑप्शन मतलब क्या चीज है, अपने आप को बचाना। फेस सेविंग का मतलब है कि वो अपने आप को बचा सकता था, बट वो इस मूड में नहीं था। उसे था कि अपनी बोनाफाइड और सही इंटेंशन है, वो अबव द नीड है, वो अपनी ये चीज को आगे रखेगा। अपनी ये जो फेस सेविंग है मतलब जो कोर्ट है, वो अपने आप को बचाने का, अब कहते हैं दोहरा चेहरा दिखाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। फेस सेविंग करने की ऑप्शन है जो कोर्ट को, वो नहीं देना चाहता था। टू क्लोज द केस, तो वो नहीं देना चाहता था उनको ऑप्शन कि वो केस को क्या किया जाए, बंद किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट को ये ऑप्शन नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था वो सही है, बोनाफाइड है, कंसाइंस है, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। कि अगर केस उठाया गया, अब देखते हैं कि उसने जो ट्वीट में लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, क्या लिखा था। अब सभी एक्साइटेड होंगे क्या लिखा था, है ना, वो चीज हम देखते हैं आगे। एक बार यहाँ पे रीड आउट करो सभी प्लीज, आगे यहाँ से यहाँ तक सभी वीडियो पॉज करके रीड आउट करेंगे। एक बार सभी रीड आउट करो। सभी रीड आउट करो प्लीज। आगे हम लोग देखते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट, दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्य की बात है। तो ये सारे वर्ड्स देखो अपने आप आने लग जाएगी तुम्हें इंग्लिश में। अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्य की बात है, दैट द कोर्ट डिड नॉट हीड, हीड का मतलब है अटेंशन देना, पे अटेंशन। कहते ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट ने किसकी बात नहीं सुनी, द अटॉर्नी जनरल्स वाइस काउंसिल, उनकी बात नहीं सुनी। क्या उन्होंने कहा था, दैट इट शुड डिस्प्ले मैग्नामिटी बाय नॉट इम्पोजिंग एनी सेंटेंस। मैग्नामिटी मतलब कहते जनरस, भावना, दिल से भावना निकलना, एक फीलिंग ऑफ लव, पैशनेट, जनरस होना किसी के खिलाफ, ठीक है। तो उन्होंने कहते ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बात नहीं सुनी। एक अटॉर्नी जनरल था, उसने भी ये बात कही कि ये केस को यही बंद किया जाए, सेंटेंस इम्पोजिंग एनी सेंटेंस ना की जाए, कोई भी उसको सजा ना सुनाई जाए, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल की वाइस काउंसिल था, उसने ये चीज कही थी कि यहाँ पर डिस्प्ले मैग्नामिटी, एक जनरस की भावना दिखाओ, पेनल्टी वगैरह और जो सजा सुनाई गई है वो चीज को वहीं खारिज करो, बंद करो, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड बाय कंसीडरिंग द ट्वीट्स एज बोनाफाइड एक्सप्रेशन, कहते जो उसने ट्वीट किया था, ट्वीट में जो लिखी थी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, कहते उसको एक क्या मानो, एज बोनाफाइड एक्सप्रेशन, कि उसने कोई गलत इंटेंशन से नहीं कहा था। बोनाफाइड मतलब बिल्कुल सही बातें कही थी, ऑफ क्रिटिसिज्म एम्ड एट, कहते उसका मोटिव क्या था, इम्प्रूव करना इंस्टीट्यूशन के स्टेचर को। इंस्टीट्यूशन यहाँ क्या हो गया, कोर्ट की रेपुटेशन को इम्प्रूव करना था, जो उसने वहां पे ट्वीट पे लिखा था। एज बोनाफाइड, वो सही एक्सप्रेशन था, बोनाफाइड बिल्कुल सही बात कही थी, ऑफ क्रिटिसिज्म एम, कहते हमेशा हर चीज को पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव वे में मत लो। अगर उसने ये चीज लिखी थी तो उसका मोटिव था कि सुप्रीम कोर्ट है, जो उसके बेंचेस हैं, उसका स्टेचर इंप्रूव हो, आगे फंक्शनिंग अच्छे से हो, ना कि उसकी मेन मोटिव क्रिटिसिज्म था, निंदा करना था। तो ये चीज कौन कहता है, अटॉर्नी जनरल कहता है, उसे समझाता भी है, किसको, कोर्ट को समझाता है। आपको पता ही है, ठीक है, विभीषण ने भी समझाया था रावण को, बट नहीं माना। अब क्या किया जाए, अटॉर्नी जनरल ने भी समझाया है कोर्ट को, वो नहीं माना। दैट इट शुड डिस्प्ले मैग्नामिटी, दिल से मतलब जनरस की भावना दिखा दूं, मतलब ये जो उसने ट्वीट किया है उसे गलत मत समझ। ये इसका एम क्या था ट्वीट करने का, इम्प्रूव करना इंस्टीट्यूशन की स्टेचर को।
आगे देखते हैं। प्लीज एक बार ये सब कुछ रीड आउट करो, यहाँ से एक बार ये खुद पेज को रीड आउट करो, थोड़ा सा देखो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक बार खुद रीड आउट करो, ये वीडियो पॉज करो, रीड आउट करो। देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट यहाँ से एक बार अपनी ये लाइन्स को रीड आउट किया होगा। The 82 पेज सेंटेंसिंग वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, तो यहाँ पे 82 पेज की उन्होंने सजा सुनाई थी। सेंटेंसिंग वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब सजा, वर्डिक्ट मतलब सॉरी जजमेंट, और सेंटेंस मतलब सजा, जजमेंट दी। 82 पेज की वर्डिक्ट थी। मच लाइक द 108 पेज जजमेंट फाइंडिंग, कहते बहुत ज्यादा पेजेस की लग रही थी, 82 पेज की 108 पेज की लग रही थी जजमेंट। फाइंडिंग मिस्टर भूषण गिल्टी, उसको गिल्टी महसूस करवाया गया कि शर्मिंदा कि उसने गलती की है। सेट्स, उसके खिलाफ ये चीजें आई थी 82 पेज की वर्डिक्ट। सेट्स मच स्टोर बाय द क्लेम दैट इट इज नॉट सो मच द रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल जजेस that the court is seeking to protect। तो कहते हैं 82 पेज की जजमेंट आई और जिसमें मिस्टर भूषण को गिल्टी में करार दिया गया, और उसमें कहते हैं कोर्ट ने अपनी आपको बचाने के लिए क्या बात कही, sets much store by the claim that, उन्होंने ये क्लेम किया that it is not so much that the reputation of individual judges, कहते हमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई जजेस की, इंडिविजुअल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जजेस हैं उनकी रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हमारे लिए मेन मोटिव क्या है, कोर्ट को प्रोटेक्ट करना। हम इंडिविजुअल बेसिस पे काम नहीं करते हैं, हम कोर्ट को देखते हैं, कोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम ये बात कह रहे हो तुम लोग कि मतलब ये हमने इंडिविजुअल जजेस के कारण हमने ये चीज़ को मुद्दा उठाया, तो हम कोर्ट को देख रहे हैं ना कि इंडिविजुअल जजेस को देख रहे हैं। आगे देखते हैं। By the standing of the institution in the eyes of public, तो क्या वो अपने कोर्ट को एक पब्लिक के सामने सही दिखाना चाहते थे कि स्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द आईज ऑफ पब्लिक, whose faith and trust are necessary for its sustenance, लोगों की faith, ठीक है, ट्रस्ट जरूरी है उसकी सस्टेनेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। सस्टेनेंस मींस क्या होगा, उसकी सर्वाइवल के लिए। तो तभी उसने वर्डिक्ट में ये चीज लिखी कि हम कोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे इंडिविजुअल जजेस के लिए हमारी कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। आगे देखो। If the judiciary's majesty, dignity मतलब respect, majesty, dignity and trustworthiness, उस पे ट्रस्ट की भावना है, were indeed the values at stake, अगर जुडिशरी की ये वैल्यूज एट स्टेक पे है, स्टेक पे मतलब क्या है, वैल्यूज एट स्टेक पे है, जो हम कह सकते हैं स्टेक को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, if the judiciary's majesty, dignity and trustworthiness were indeed the value at stake, जो हमारा चीज क्या है, स्टेक पे है, हमने उस पे लगा दिया है, अपा क्या बोल सकते हैं उसको, अपनी गिरवी रखना, जैसे हम बोलते हैं स्टेक पे है, मुसीबत में दुख मतलब खत्म होने की कगार पे है, उसको बोलते हैं स्टेक पे है, ठीक है। It would have been far more advisable for the court, कहते हैं अगर हम इसकी बात करें तो उसकी रिस्पेक्ट है जो उसकी स्टेक पे है, जो उसकी मतलब क्या कह सकते हैं कि गिरवी रखी हुई है, जो गिरवी इन द सेंस हम बोल सकते हैं खत्म होने की कगार पे है, जो उस पे अफेक्ट डाल रही है, स्टेक का मतलब है अफेक्ट डाल रही है उसकी डिग्निटी पे। इट वुड हैव बीन फार मोर एडवाइजेबल फॉर द कोर्ट, तो उसके लिए एडवाइजेबल यही कह सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या ज्यादा एडवाइजेबल होगा, नॉट टू हैव टेकन अप दिस मैटर ऑन इट्स ओन मोशन। तो कहते हैं अगर हम ये बात कहें सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी रिस्पेक्ट मतलब मुश्किल में है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे तो इससे बेटर यही होता कि उसने ये मैटर खुद ना खुद उठाया ना होता,
दे टेकन अप दिस मैटर ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब खुद ये मैटर ना उठाया होता। आगे देखो, फॉर इंस्टांस द डिफेंस of truth taken by Mr. Bhushan has been characterized as something that aggravates the contempt। तो कहते हैं अगर हम बात करें तो डिफेंस ऑफ ट्रूथ टेकन बाय द मिस्टर भूषण, तो अपने सच को बचाने के लिए, डिफेंस होता है बचाने के लिए, अपने सच को बचाने के लिए जो स्टेप मिस्टर भूषण ने लिया था उसने इस सिचुएशन को और खराब कर दिया। एग्रावेट मतलब क्या कर दिया उस सिचुएशन, वो अपने सच पर खड़ा रहा मिस्टर भूषण, ठीक है। तो उसने जो ये कहा है डिफेंस ऑफ ट्रूथ, जो उसने सच का साथ दिया, डिफेंस बचाया, मतलब अपने सच को बचाने के लिए जो उसने ये स्टेप्स उठाए, अपॉलॉजी नहीं ली मांगी, ठीक है, माफी नहीं मांगी, तो उसने इस सिचुएशन को और खराब कर दिया। अगर वो माफी मांगता तो केस वहीं खत्म हो जाता। दैट एग्रावेट्स मतलब और खराब करना, एग्रावेट द सिचुएशन मतलब खराब कर दिया। द कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब जो क्रिटिसाइज था। द रीजनिंग इज राइट, कहते ये बात जो रीजनिंग है, लॉजिक है, सही था जो उसका था। आगे देखते हैं, पांच ये था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रिटायर्ड जजेस whose conduct and opinions were sought to be marshaled, marshaled मतलब इकट्ठे होना, ठीक है। उन सबकी जो ओपिनियन थी, उनका कंडक्ट था, जो पास्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके खिलाफ जो बातें की गई थी ट्वीट पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी उनकी ओपिनियन थी उनको इकट्ठा किया गया इन मिस्टर भूषण डिफेंस could not have been embroiled in the current proceedings। तो कहते हैं कि हम बात बोल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम पास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड जजेस की बात करें तो उनका कंडक्ट है, जो वो ओपिनियन को अगर इकट्ठा भी किया जाए इसके बचाव में, मिस्टर भूषण के बचाव में, ठीक है, कि वो अपने आप को बचा रहे हैं, उसके खिलाफ अगर इनके ओपिनियन को इकट्ठा भी किया जाए तो ये इसका कोई फायदा नहीं होगा, could not have been embroiled, कोई फायदा नहीं होगा इन द करंट प्रोसीडिंग्स। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं However, this was fairly obvious when the court issued a notice to him. Surely someone cannot be found guilty of contempt without giving him an opportunity to explain his view। तो कहते कि क्या बात उन्होंने ये कही है, कहते this was fairly obvious when the court issued notice to him। तो कहते कि हम किसी को गिल्टी करार नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक उसे अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज व्यू नहीं मिलता। कि उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो बातें की थी, ट्वीट पे गलत बात कही थी, तो कहते पहले उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड की ऑप्शन दो, किसको, मिस्टर भूषण को, कि उसने ये बात क्यों कही गई थी, क्या पता उसकी बातों में सच हो कि उसने उनके खिलाफ जो बात की है। कहते एक बार उनको क्या देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, मतलब उसको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, to explain his view that Chief Justice of India of the last 6 years had contributed to the destruction of democracy। तो ये बात उसने ट्वीट पे कही थी। अब आ गया, देखो यहाँ पे, surely someone cannot be found guilty of contempt without giving him an opportunity to explain his views। कहते उसे opportunity to heard का मौका मिलना चाहिए कि क्यों उसने ये बात कही थी, to explain his view, क्या बात कही थी, that the Chief Justice of India of the last 6 years had contributed to the destruction of democracy। तो उसने ये कहा था जो लास्ट के 6 साल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये केस को उठा के किया था और जिस कारण उसकी रेपुटेशन पे सवाल उठे थे। अब यहाँ से यहाँ तक वीडियो पॉज करके खुद रीड आउट करो एक बार। प्लीज सभी रीड आउट कीजिए अच्छे से।
आगे देखते हैं। होप सो आपको बच्चों ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मुझे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताना कि मैम हमें एडिटोरियल समझ आया, ये वाला अच्छा लगा, ठीक है। तो ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करना इस एडिटोरियल के रिगार्डिंग। तो आगे देखते हैं। This proceeding was fated to shine a light on the court's conduct। तो ये जो proceedings थी was fated to shine, was fated, इसका मोटिव क्या था? To shine a light on the court's conduct। तो जो कोर्ट का जो कंडक्ट था, उसका बिहेवियर था, rather than the actions of the contemner। कंटेम्नर मतलब जो क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन था ये? भूषण, जो बात कर रहा था उसके खिलाफ। तो कहते हैं उसकी कोड ऑफ कंडक्ट को बताने का मोटिव था, क्या उसने क्यों ये एक्शन को मतलब ये क्यों किया, rather than the action of contemner, जो क्रिटिसाइज कर रहा है। In the ultimate analysis, ultimate conclusion क्या निकला? It is not a verdict that purges Mr. भूषण of any contempt। तो कहते हैं ये जजमेंट थी, जो इसका ये जो जजमेंट थी, it is not a verdict। verdict मतलब ये जजमेंट दी थी, it is not a verdict। In the ultimate analysis, ये बात सामने है, it is not a judgment that purges मतलब फ्री करना मिस्टर भूषण को उसकी गलतियों से। तो ultimate analysis से ये पता चला कि ये जो verdict judgment थी, तो यहाँ इसका मोटिव ये नहीं था कि उसको फ्री किया जाए उसके गलतियों से, क्रिटिसाइज जो कर रहा है। Rather, it comes across as an unfair but inevitable punishment for his refusal to apologize। तो कहते हैं मेन ये जो हमने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौका दिया तो माफी मांग ले, हम खत्म कर देते हैं। तो कहते हैं ये जो जजमेंट दी है, उसने जो क्रिटिसाइज किया था ट्वीट पे, उसकी सजा नहीं है, ये सजा उस बात की है कि जो उसे मौका दिया था तू माफी मांग ले, उसने क्या किया था? रिफ्यूज कर लिया था, रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज, यानी लिखा हुआ है रिफ्यूजल टू अपोलोजाइज। देखो, rather it comes across as an unfair चीज थी, but inevitable punishment, inevitable मतलब जरूरी, ठीक है, जरूरी, inevitable होता है, ठीक है, inevitable punishment for his refusal, उसने माफी मांगने से इनकार किया और express regret for his opinions। तो regret को express नहीं किया, अपनी गलती को पछतावा नहीं हुआ उसको on the conduct of judiciary in the recent times। तो ये कहना चाहते हैं अल्टीमेट एनालाइज से ये पता चलता है कि ये चीज केस और एग्रेसिव इसीलिए हुआ क्योंकि उसने जो ट्वीट किया था वो दिल को बात नहीं छुई, उसने माफी नहीं मांगी, बाद में ये चीज ज्यादा हुई क्योंकि वो अपनी बात पे अड़ा रहा कि इन्होंने क्या किया है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया है, जो लास्ट के 6 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो होप सो बच्चों ये एडिटोरियल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार हम दोबारा ये थोड़े से मीनिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर्ज का मतलब होता है फ्री करना फ्रॉम एनी हार्म, जो भी उसने गलत बोला है, ठीक है। पर्ज का मतलब ये होता है। कंटेम्नर मतलब जो कंटेम्प्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है। इनएविटेबल जरूरी। एग्रावेट मतलब खराब करना सिचुएशन को। सॉ टू बी मार्शल, मार्शल मतलब इकट्ठे होना, ठीक है। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? सस्टेनेंस का मतलब होता है, जब हम बात करते हैं सस्टेनेंस मींस सर्वाइवल की। क्वाइटस, क्वाइटस क्वाइट से बना है, क्वाइटस नाउन हो गया। क्वाइट चुपचाप, ये केस को वही बंद कर देते, ये बोलना चाहते थे। कंसाइज मतलब होता है हिडन, अपनी आत्मा की बात कर रहे हैं जो, ठीक है। मैग्नानिटी मतलब क्या होता है? जेनरस, जेनरस की भावना। बार्ड मतलब रोकना, प्रिवेंट करना। बियर्ड मतलब शो करना, अपनी डार्क साइड दिखाना, ठीक है। प्रीडिसेसर्स बोला गया है, यहाँ पे पुराने जो चीफ जस्टिस इंडिया करंट है उसके पास वाले चीफ जस्टिस की बात की गई थी। इंसिनुएशंस मींस हिंट देना। अनपैलेटेबल मतलब अनप्लीजेंट बोला गया है। अनपैलेटेबल मींस अनप्लीजेंट, ये सारे नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग। उसके बाद स्टेचर मतलब बोला था, उसकी रेपुटेशन की बात की थी। इम्पोज करना, लगाना, ठीक है। फाइन की बात करते हैं, जब हम फाइन लगाते हैं इम्पोज वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे टाइटल था क्वांटम नॉट अ सॉलिस। तो क्वांटम था, हालांकि ये चीज थोड़ी कम थी, क्वांटम फाइन बहुत कम था, कुछ था, बट नॉट अ रिलैक्सिंग चीज नहीं थी। सॉलिस मतलब ये चीज को कंफर्टिंग जोन नहीं था, उस सिचुएशन को और एग्रावेट किया गया था। तो यहाँ पे हम यही एडिटोरियल को खत्म करते हैं बच्चों। होप सो ये एडिटोरियल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये एडिटोरियल करवाने का मेन मोटिव यही होता है आपकी रीडिंग को थोड़ा, आप कह सकते हैं, इंटरेस्ट
बनाना रीडिंग में कि आपको कितनी रीडिंग आती है, हम कैसे करते हैं। ये पेपर में नहीं आते एडिटोरियल्स, ये रीडिंग करने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि जब तक इंग्लिश में तुम बच्चों रीडिंग नहीं करोगे, इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। मैं हमेशा यही चीज़ कहूँगी, जब तुमने रीडिंग स्टार्ट कर दी तुम्हारी ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव होनी शुरू कर देगी। तो ज़्यादातर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि तुम नॉवेल्स रीड किया करो, अब बिल्कुल फ्री बैठे हो तुम घर पे, ठीक है। तो ये टाइम बहुत क्रूशल है अपनी रीडिंग को सुधारने का। जैसे अब मैं आपको नॉवेल सजेस्ट कर सकती हूँ, एक एल्केमिस्ट नॉवल है, बहुत अच्छी नॉवल है। तो जब तुम ये नॉवल को रीड आउट करोगे तुम्हें ड्रीम्स के बारे में भी पता चलेगा। मेन यहाँ रीडिंग का क्या फायदा हुआ, देखो हमें रीडिंग तो यहाँ वर्ड्स तो समझ आए, प्लस हमें ये न्यू टॉपिक भी पता चला क्या हो रहा है। तो यहाँ तुम्हें डबल बेनिफिट होता है, जीके का भी प्लस इंग्लिश का भी। तो होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।